हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी या फिर हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये सारी परेशानियां हम हमारे फैमिली के साथ शेयर करते हैं, दोस्तों के या परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। पर जब भी कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी हमें सताती है तो हम अभी ऐसा करते हैं? नहीं, तभी हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें इस बारे में बात करने से हिचकिचाहट होती है, हम शर्मा जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सभी समस्याओं तथा सवालों के जवाब बहुत ही सरल तरीके से देंगे। शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो अपनी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का आपकी समाधान करेंगे। तो डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। नमस्ते। तो आज हम जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में। कमजोरी, उसके लक्षण, कारण, जांच तथा कमजोरी पे इलाज क्या है वो जानेंगे। साथ ही हम जानने वाले हैं म्यूज थेरेपी के बारे में। तो चलिए मैं मेरे सवाल पूछना शुरू करती हूँ। सर, फिर से आपका स्वागत है। सर, ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन में म्यूज थेरेपी जो है, ये कोई नई थेरेपी है, क्या होती है? डेफिनेटली स्नेहा जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके बारे में हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आपकी डिमांड से। लेकिन एक डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहता हूँ मैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इन्वेस्टिगेशन क्या रहता है, लक्षण क्या रहते हैं, ट्रीटमेंट क्या रहती है, हम देख रहे हैं। अभी म्यूज थेरेपी, मेल यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन, इसे कहते हैं म्यूज थेरेपी। मतलब भाई जिसको गोली खाना नहीं है, जिसको इंजेक्शन नहीं लेना है या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। यानी एक ऐसी सिस्टम रहती है जिसके अंदर वो मेडिसिन हमारे यूरेथ्रा के अंदर डाला जाता है और उससे आगे क्या क्या होता है देखेंगे। और डॉक्टर साहब, अभी आपने म्यूज थेरेपी क्या होती है उसके बारे में तो बता दिया, लेकिन ये थेरेपी जो है काम कैसे करती है? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, हमारे इरेक्शन की क्या एकदम एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है। देखो, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने के बाद में साइक्लिक जीएमपी एएमपी तैयार होके, प्रोस्टाग्लैंडिन तैयार होके लिंग में प्रवाह जाता है। तो उसी तरह ये जो डिवाइसेस हम यूरेथ्रा में डालते हैं, उसके बाद वहाँ पे ब्लड वेसल का फ्लो बढ़ता है। वहाँ पे कार्पोरा का जो सैक है वो ब्लड से फिल होता है और डेफिनेटली वहाँ पे कठोरता आती है और इरेक्शन हो जाता है। सर, इसके बाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। भिवंडी से एक कॉल आया है, मकरन जी है। मकरन जी, नमस्ते। सर से बात कीजिए, सर को सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ, बोलिए। जिसे फाइमोसिस हो उसे म्यूज थेरेपी दे सकते हैं क्या? मालूमात दीजिए। एक्सेलेंट। देखो, म्यूज जो थेरेपी है फाइमोसिस में देना है या नहीं देना है, एक इम्पॉर्टेंट बात कहता हूँ। नाम क्या है इसका? मेल यूरेथ्रल सिस्टम जो है, उसके अंदर जो डिवाइस डालना है, उसके अंदर मेडिसिन या इंजेक्शन देना है, उसके अंदर कौन सा? ये लिक्विड का ये जो मटेरियल है उसका। अभी फाइमोसिस में क्या होता है, कंप्लीट स्किन बंद रहती है, पिन होल मियाटस रहता है। तो वहाँ पे वो जो यंत्रणा है, जो उसका नीडल पिन है उसका, वो अंदर नहीं जा सकता और तुम ब्लाइंडली एंट्री करोगे तो प्रीप्यूशियल वो जो सैक है उसके अंदर जाएगा, आपको इफेक्ट नहीं आएगा। तो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसका सर्कमसिजन करने के बाद ही आप म्यूज थेरेपी केसेस में
यूज कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर ये जो म्यूज थेरेपी है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? वेरी नाइस प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होती है? हाँ डेफिनेटली, यहाँ पे काफी उम्मीदा सवाल है। ये प्रीफिल टाइप के ऐसे पेंसिल जैसे कोई सिलिकॉन या कोई सॉफ्ट प्लास्टिक जैसी ट्यूब रहती है, उसके अंदर ये जो मेडिसिन है वो रिफिल किया जाता है और यूरेथ्रा को अच्छा क्लीन करके, एटलीस्ट सादा सोप या कंप्लीट उसे वाटर से हम धो के ड्राई करके, उसके अंदर उसकी कैप, उसके सामने एक कैप रहती है प्लास्टिक के सामने, उसे निकाल के उसके अंदर डालते वक्त थोड़ा लुब्रिकेशन लगाना है क्योंकि कोई इंजरी ना हो मियाटस को, और अंदर जाके प्रेस करके वो मेडिसिन यूरेथ्रा के अंदर छोड़ा जाता है। और जब मेडिसिन अंदर जाता है तो आगे क्या होता है देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि Yeah. जिनको कमजोरी है उनको course. म्यूज थेरेपी दी course. जाती है, ये तो पता चल गया, Definitely. लेकिन दी किसे जाती है, कौन से लक्षण होते हैं? सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी किसे देना चाहिए, किसे देना चाहिए? अभी देखो मैंने आपको एक कहा स्टार्टिंग में, हमने मेडिसिन दे दिए, इंजेक्शन से, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई किसको नाइट्राइटिस चल रहे हैं, उसको साइड इफेक्ट हो रहा है मेडिसिन का, एसिडिटी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या उसे इंजेक्शन लेना ही नहीं है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है हेमोफिलिया जैसा। तो ऐसे केसेस में जो लोगों को ऐसा कोई भी अदर प्रकार की ट्रीटमेंट लेनी नहीं है या इंडिकेटेड नहीं है, तो ऐसे केसेस में यूरेथ्रा के अंदर जहाँ पे इंजेक्शन भी नहीं, मुंह से भी कुछ लेना नहीं, उसे प्रेस करके उसके अंदर छोड़ सकते हैं। और एक कैंडिडेट रहते हैं ये ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी का सलाह मशवरा किए बगैर ये डाइट लेनी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसे तो हमारे व्यूअर्स महाराष्ट्र के हैं ही, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर से, राज्य के बाहर से भी काफी सारे देश भर से हमें फोन आते हैं। तो ऐसा एक फोन आया हमें, शीला जी बात करिए चंडीगढ़ से। शीला जी नमस्ते, सर को सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर म्यूज थेरेपी सेक्स के बाद योनि पर कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या, जानकारी दीजिए। वाह, ये एक्सपेक्टेड है। हम मेल की ही बात कर रहे हैं पूरी कि भाई मेल में वो म्यूज थेरेपी डालना है, वो मेडिसिन डालना है, लेकिन वो इरेक्शन आने के बाद में कहाँ जाने वाला है? वहाँ पे जब एक्ट करेंगे योनि के अंदर, जब उसका इजैकुलेशन होता है, तो इजैकुलेशन होने के बाद वो जो लिक्विड है उसके अंदर का, स्पेशली जो प्रोस्टाग्लैंडिन एलिमेंट यूज करते हैं उसके अंदर, तो ये एलिमेंट योनि में भी जाता है, तो उससे कुछ रिएक्शन आती है क्या? कुछ लोगों में वहाँ से थोड़ा सा माइल्ड ईचिंग है, वहाँ पे कुछ पेन होना है, या वहाँ पे कुछ रेडनेस है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा होने के बाद विशेषज्ञ का ओपिनियन लेना चाहिए। जरूरत पड़े तो वहाँ पे हम कंडोम यूज करेंगे तो उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वजाइना से नहीं आएगा, और किसी प्रकार से रिपीटेडली होता होगा तो सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी को दिखा के इसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, म्यूज थेरेपी एक क्लिप देख के इंडिकेटेड केसेस में ही यूज करना है और अपना सेक्सुअल लाइफ काफी अच्छा करना है। डॉक्टर साहब, ये जो म्यूज थेरेपी होती है, तो इसके कुछ घटक होते होंगे, इनमें जो औषधियाँ होती है उनके कुछ कुछ एलिमेंट्स होते होंगे, वो क्या होता है? स्टार्टिंग में आपको मैकेनिज्म बताया। यहाँ पे जो घटक उसका वासोडाइलेटेशन करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो कार्पोरा में जाता है, कौन कौन से घटक है ऐसे? स्पेशली एक घटक है प्रोस्टाग्लैंडिन, अल्पोस्ट्राडिल कहते हैं। उसका कैलकुलेटेड डोज रहता है, प्रीफिल्ड डोज रहता है, और वो डोज हमें यूरेथ्रा के अंदर इंजेक्ट करके जो इच्छित रिजल्ट है, कठोरता है पाई जाती है, और डेफिनेटली आप आपके पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हो। अभी डॉक्टर साहब आपने ये तो बता दिया कि जिनको कमजोरी है उनको म्यूज थेरेपी दी जाती है, लेकिन और एक बात ये है कि जाहिर है कि पेशेंट्स को ये भी डर लगता है कि कुछ साइड इफेक्ट है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे, तो ये होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर चीज का कॉम्प्लिकेशन रहता है। क्या होता है यहाँ पे? देखो, आप ये पिन जैसा या नोजल जैसा पार्ट प्लास्टिक का पेनिस के अंदर डाल रहे हो, तो उस वक्त क्या होता है, जब अंदर डालते वक्त कहाँ पे इंजुरी होगी, कहाँ पे ब्लीडिंग हो गया, कभी स्ट्रिक्चर होता है, ऐसे केस में बैलेनाइटिस होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ऐसी चीजें टालने के लिए अंडर विजन उसको क्लीनिंग करके अच्छी तरह से करोगे तो ऐसा स्ट्रिक्चर जैसा पेन, बैलेनाइटिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, एक क्लिप देख के पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेके म्यूज थेरेपी का यूज करो और अपने पार्टनर को, आप दोनों को अच्छी तरह से सेटिस्फाई करो।
डॉक्टर साहब आपने तो काफी Yeah, विस्तार से definitely. जानकारी दे दी, Yeah. लेकिन दोस्तों ये थे हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से सवाल पूछने हैं, उनसे सलाह लेने, उनका मशवरा लेना है, तो स्क्रीन पे नंबर आप देख रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। तथा सर के सेंटर्स है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल में उनका सेंटर है, खारघर में भी मेडिकोर हॉस्पिटल में उनका सेंटर है, तथा थाने में भी डॉक्टर उपलब्ध है, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, नागपुर में भी आपको डॉक्टर मिल सकते हैं, तथा दुबई में भी डॉक्टर आते हैं, वहाँ पे भी उनके सेंटर है। यहाँ आप जा सकते हैं। सर के सेंटर्स के फ़ोन नंबर भी आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ईमेल आईडी भी हमने दिया है, ये ईमेल आईडी भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इस ईमेल आईडी पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वेबसाइट भी है सर की, सर इस पे भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से अपनी सारी समस्याओं पर निजात पा सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब आप Yeah. यहाँ पे आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, काफी चर्चा हुए विस्तृत। पेनाइल स्प्लिंट क्या Splint के होता ऊपर। है, स्लीव क्या Sleeve होता है, क्या इस है, सब पे yeah. बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके Sure. लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे यानी स्नेहा को दीजिए इजाजत। तो अभी यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।